नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। चलिए झारखंड की आज की बड़ी और सभी महत्वपूर्ण खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर झारखंड में जैक, मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट की तारीख जारी कर दी गई है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा परिणाम पर भी आ गया है बहुत बड़ा अपडेट। जी हां, दरअसल झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से ली गई मैट्रिक और इंटर की परीक्षा का समापन हो गया है। जैक की ओर से तय समय से पूर्व रिजल्ट जारी करने की तैयारी की गई है। जैक से मिली जानकारी के अनुसार इस बार 7 अप्रैल के बाद मूल्यांकन का कार्य शुरू किया जाएगा और पूर्वी सिंहभूम जिला शिक्षा विभाग की ओर से जैक को भेजे गए 8 मूल्यांकन केंद्रों के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए जिले में 8 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। और आपको बताते चले कि जैक के 4 केंद्रों पर मैट्रिक जबकि 4 केंद्रों पर इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन होना है। मई के तीसरे सप्ताह तक मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा। वहीं मई के अंत में ही इंटर परीक्षा का भी रिजल्ट जारी करने की तैयारी है। बात करें सीबीएसई की, तो सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा का समापन 4 अप्रैल को हुआ। इस बार पूरे देश में करीब 17 लाख परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स 3 संकाय में कुल 120 विषयों की परीक्षा हुई। इस परीक्षा के बाद ही कॉपियों के मूल्यांकन को लेकर के हर स्तर पर तैयारी कर ली गई है। और जानकारी के अनुसार सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट एक ही दिन जारी किया जाएगा। जानकारी के अनुसार 10 से 15 मई तक रिजल्ट जारी होने का संभावना है। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर झारखंड में इंस्टाग्राम पर रील बनाने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। जी हां, रील बनाने पर अब मिलेंगे 10 लाख रुपए। पर्यटन को बढ़ाने के लिए झारखंड सरकार ने कर दी है नई योजना की घोषणा। दरअसल झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। सोशल मीडिया के माध्यम से रील बना करके प्रचार प्रसार करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पहली बार झारखंड सरकार इस दिशा में नीतिगत पहल करने जा रही है। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग सोशल मीडिया नीति बना रहा है। झारखंड में विभाग की ओर से 3 श्रेणियों में पर्यटन स्थल के रूप में 500 से अधिक प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थल सूची है। कई सारे रोमांचक और आकर्षक स्थल है, जिनका रील के माध्यम से सोशल मीडिया मंच पर प्रचार प्रसार करने से पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। और झारखंड सरकार की नई सोशल मीडिया नीति में रील बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। विभागीय मंत्री सुदीव्य कुमार ने नीति को स्वीकृति दे दी है। अब कैबिनेट से मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा और नई नीति से शहरों के साथ साथ गांवों की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और पर्यटकों की संख्या बढ़ने से जिलों के उत्पादों का बाजार बढ़ेगा, मांग भी बढ़ेगी, ग्रामीणों की आय का संवर्धन होगा। और यही नहीं, रील बनाने वालों को कई सारी सुविधाएं इस बार झारखंड सरकार देने वाली है। जेटीडीसी के होटलों में 2 दिन ठहरना निःशुल्क होगा और आवागमन के लिए साधन भी सरकार की ओर से उपलब्ध हो सकेगा, लेकिन इसके कुछ शर्तें और नियमें भी लागू होंगी। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन ने रामनवमी को लेकर के सख्त निर्देश दे दिया है। रामनवमी में सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से दहशतगर्दों पर रखे कड़ी नजर। दरअसल सीएम हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में सीनियर अफसरों के साथ रामनवमी में विधि व्यवस्था की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अफवाह या अराजकता फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। पूरे राज्य में रामनवमी महोत्सव आपसी प्रेम, सौहार्द, भाईचारा एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इस पर फोकस रखे। सीसीटीवी एवं ड्रोन से दहशतगर्दों पर कड़ी नजर रखे। अखाड़ा समितियों को डीजे बजाने से संबंधित हाईकोर्ट के आदेश की प्रति उपलब्ध कराए। शोभा यात्रा में बाइक रैली की नई परंपराओं पर रोक लगाने का निर्देश दिया। इस समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल, डीजीपी अनुराग गुप्ता समेत कई और दिग्गज उपस्थित थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि रामनवमी पर शोभा यात्रा एवं अन्य धार्मिक आयोजन होते हैं, इसीलिए यह समय काफी संवेदनशील हो जाता है। वैसे चिन्हित स्थान जहां इन आयोजनों के समय कोई छोटी बड़ी घटनाएं होने की ज्यादा आशंका रहती है, उन जगहों पर विशेष चौकसी रखी जाए। लाइसेंसी एवं गैर लाइसेंसी अखाड़ा समितियों को डीजे बजाने से संबंधित हाईकोर्ट के आदेश की प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। आदेश के उल्लंघन पर क्या कार्यवाही किए जाने का नियम है, इसकी जानकारी भी अखाड़ा समितियों को दे दें।
और शोभा यात्रा के दौरान सीसीटीवी कैमरे एवं ड्रोन से नजर रखी जाए। शोभा यात्रा का भौतिक सत्यापन जरूर करे और शांति समिति के सदस्यों के साथ समन्वय बना करके रखे। पुलिस प्रशासन द्वारा यह अपील की जाए कि आपत्तिजनक गाना नहीं बजाया जाए। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। 30 घंटे बाद बोकारो स्टील प्लांट का खुला गेट। देर रात हुई हिंसक झड़प में कई घायल, हिरासत में विधायक श्वेता सिंह। दरअसल जिले में विस्थापित युवक की मौत के बाद हंगामा और बोकारो बंद को देखते हुए डीसी के द्वारा बुलाई गई वार्ता विफल रही, जिसके बाद देर रात डीसी विजय यादव के नेतृत्व में बीएसएल गेट के सामने धरना दे रही बोकारो विधायक श्वेता सिंह को हिरासत में ले लिया गया और बोकारो स्टील प्लांट का गेट खोल दिया गया। 30 घंटे से प्लांट में फंसे कर्मियों को भी बाहर निकाल दिया गया। इसके साथ ही अब प्लांट में कर्मचारियों का आवागमन शुरू हो गया है। और आपको बताते चले कि बोकारो डीसी विजय यादव और एसपी मनोज स्वर्गियारी ने जिले वासियों से और आमजन से अपील की है कि शहर और आसपास के क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखे, किसी प्रकार की कोई अफवाह पर ध्यान न दे, पुलिस प्रशासन का हर संभव सहयोग करे। आपको बताते चले कि इधर सेक्टर 9 में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली लोगों की बंद समर्थक के बीच देर रात झड़प हो गई, जिससे लगभग आधा दर्जन युवा घायल हो गए। और बैठक के बाद कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने कहा कि एक बार फिर से पूर्व की तरह टालमटोल करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन हम लोगों ने इसे नहीं माना है। हमारी पहली मांग है कि बोकारो स्टील प्लांट के निर्माण के लिए जमीन देने वाले 1500 अप्रेंटिस को नियोजन दे और मृतक के परिजनों को मुआवजा और नियोजन मिले। बन्ना गुप्ता के सचिव के ठिकानों पर छापेमारी के बाद सरयू राय ने कहा कि आयुष्मान योजना में हुआ बहुत बड़ा घोटाला। झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के निजी सचिव के ठिकाने पर छापेमारी की गई है। इस मामले में जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान घोटाले के मामले में उन्होंने कई बार आवाज उठाई, तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्रालय और उससे जुड़े लोगों पर भी कार्रवाई हो सकती है। और जमशेदपुर में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के निजी सचिव के ठिकाने पर कार्रवाई मामले में जमशेदपुर पश्चिमी के जदयू विधायक ने कहा कि उन्होंने इसे विधानसभा सभा सत्र में भी उठाया था। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार में झारखंड स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े लोग भी जांच के दायरे में हैं। जदयू विधायक ने कहा कि कोरोना काल में आयुष्मान योजना सबसे अधिक घोटाला हुआ है। और आपको बताते चले कि सरयू राय ने कहा कि झारखंड में आयुष्मान का अभी भी 40 करोड़ का बिल बकाया है। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री के कार्यकाल में कई ऐसे फर्जी अस्पताल है जो रजिस्टर्ड हो गए हैं, जबकि कई ऐसे अस्पताल है जिनके द्वारा आयुष्मान लाभ के लिए फर्जी बिल बनाया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार का मंत्रालय और सचिवालय इसमें शामिल है। जांच पूरी होने के बाद सच सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि एजेंसियों के पास इसके पुख्ता सबूत है, तभी यह कार्रवाई हुई है। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की विपक्षी पार्टियों पर धर्म, संप्रदाय और जाति के नाम पर जहर फैलाने का आरोप लगा दिया है। उन्होंने हजारीबाग में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 46वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए राज्य के लोगों से विभाजनकारी ताकतों से सतर्क रहने और एकजुटता के साथ उनका मुंह तोड़ जवाब देने का आह्वान किया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी, दलित और सभी वर्ग के लोगों की एकता ही झारखंड और देश की ताकत है। हमें संकल्प लेना होगा कि पर्व त्योहार के मौके पर खुराफात फैलाने वालों के मंसूबे को किसी भी हाल में सफल नहीं होने देंगे। हेमंत सोरेन के मुताबिक राज्य में जब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार थी, तब उन्होंने सांप्रदायिक उन्माद कदर फैला दिया था कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया था। यह झारखंड का दुर्भाग्य रहा कि जिन पार्टियों ने अलग राज्य का विरोध किया, राज्य बनने के बाद उन्हीं के हाथों में सबसे ज्यादा समय तक सत्ता रही। आखिरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूरी ताकत और बड़े संकल्पों के साथ लड़ाई लड़ी और 2019 में इन्हें सत्ता से उखाड़ फेंका। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि 2019 में सत्ता के आने के बाद केंद्र की सरकार के इशारे पर उन्हें लगातार 5 वर्षों तक लोगों को परेशान किया और झूठे आरोपों के तहत जेल भिजवा दिया गया। उन्होंने दावा किया कि अगर वे लोकसभा चुनाव के दौरान जेल के बाहर होते तो राज्य की एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं जाती। उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलनकारियों के खून पसीने से सींची गई पार्टी है। हमारा संकल्प है कि हम राज्य में हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली की मुस्कान लाएंगे। हमारी सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनके बैंक खाते में सीधे रकम भेजना शुरू किया। सैनिक से मारपीट मामले में बहुत बड़ा एक्शन, जुगलसलाई थाना प्रभारी समेत 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए हैं। दरअसल जुगलसलाई थाना में बागबेड़ा डीबी रोड निवासी सैनिक सूरज राय और उसके चचेरे भाई विजय राय की 14 मार्च को पिटाई करने और गलत तरीके से जेल भेजने के मामले में एसएसपी किशोर कौशल ने बड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी किशोर कौशल ने इस मामले में जुगलसलाई थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सचिन कुमार दास, 5 दारोगा समेत 8 को निलंबित कर दिया है। निलंबित होने वाले दारोगा में दीपक कुमार महतो, तापेश्वर बैठा, शैलेंद्र कुमार नायक, कुमार सुमित, मंटू कुमार और पुलिसकर्मी शैलेश कुमार सिंह और शंकर कुमार है।
आईजी की रिपोर्ट पर मामले में दोषी 8 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। और बता दें कि सूरज राय और उसके भाई को जुगलसलाई थाना में पिटाई की थी, इसके बाद जेल भेज दिया गया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए पूर्व सैनिकों के आंदोलन किया था और मामले की जांच की मांग की थी। और विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस की सुपरविजन रिपोर्ट पर सूरज राय और उसके भाई को जमशेदपुर अदालत से जमानत मिल गई थी। पूर्व सैनिकों का आरोप था कि सैनिक की गिरफ्तारी की सूचना प्रोटोकॉल के तहत जम्मू यूनिट या स्थानीय सोनारी आर्मी कैंप को नहीं दी गई थी।